नमस्कार दोस्त, आज हम लोग पढ़ेंगे बेसिक फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स के बारे में हम लोग देखते हैं फिजिक्स जो है किस शब्द से लिया गया है और इसकी उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, इसके बारे में हम लोग आज देखते हैं। तो लिख दिए हम लोग फिजिक्स, भौतिकी बोलते हैं। अब बात आता है कि इसका जो शब्द लिया गया ये फ्यूसिस से लिया गया है, लेकिन किस भाषा से लिया गया है। तो कोई पूछेगा कि भौतिकी किस भाषा का शब्द है, तो ग्रीक भाषा। तो भौतिकी ग्रीक ग्रीक भाषा का शब्द फ्यूसिस से लिया गया है। फ्यूसिस से लिया गया है। तो यहाँ से पहला हम लोग क्वेश्चन सीखे कि फिजिक्स से ग्रीक भाषा के फ्यूसिस शब्द से लिया गया है। अब फ्यूसिस का अर्थ क्या होता है? तो फ्यूसिस का अर्थ, अगर कोई पूछता है कि फ्यूसिस का अर्थ क्या होता है तो हम लोग बताएंगे फ्यूसिस का अर्थ होता है नेचर यानी होता है प्रकृति, स्वभाव। तो हम लोग बोल सकते हैं इसका अर्थ होता है नेचर। इसको हम लोग बोलते हैं प्रकृति, या इसको हम लोग कह सकते हैं स्वभाव। अब देखिए फिजिक्स में हम लोग पढ़ेंगे प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं के अध्ययन के बारे में। तो कोई पूछेगा कि भौतिकी क्या है, फिजिक्स क्या है, तो इसका हम डिफिनीशन लिख देते हैं। भौतिकी क्या होता है? तो भौतिकी होता है प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन भौतिकी कहलाता है। भौतिकी कहलाता है। तो प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन क्या कहलाता है? तो भौतिकी कहलाता है। अब बात आता है कि फिजिक्स शब्द का जनक कौन है। देखिए आमतौर पर हम लोग फिजिक्स के जनक जो है सर आइजैक न्यूटन को मानते हैं, क्योंकि सर आइजैक न्यूटन ने ही गति और गुरुत्वाकर्षण के बारे में हम लोगों को जानकारी दिए थे। और अगर आधुनिक देखा जाए, आधुनिक साइंस के हिसाब से, तो फिजिक्स का जनक हम लोग गैलीलियो को मानते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि फिजिक्स के जो जनक है सर आइजैक न्यूटन है, क्योंकि गति और गुरुत्वाकर्षण के बारे में जानकारी दिए थे। तो यहाँ से हम लोग सीखेंगे भौतिकी का जनक। भौतिकी का जनक सर आइजैक न्यूटन को माना जाता है। अगर कोई कहेगा आधुनिक फिजिक्स का जनक, तो हम लोग बोल सकते हैं गैलीली को माना जाता है। तो आधुनिक फिजिक्स का जनक, आधुनिक फिजिक्स का जनक गैलीलियो
गैलीलियो गैलीली गैलीलियो गैलीली गैलीलियो गैलीली को माना जाता है, माना जाता है। तो हम लोग सीखे कि फिजिक्स शब्द जो है किस भाषा से लिया गया है, तो हम लोग बोलेंगे ग्रीक भाषा से लिया गया है। और जो ग्रीक भाषा है वो ग्रीक भाषा के किस शब्द से लिया गया है, तब फ्यूसिस शब्द से लिया गया है। फ्यूसिस शब्द का मतलब क्या होता है, नेचर होता है। इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में प्रकृति या स्वभाव। अब इसका डिफिनीशन कोई पूछता है फिजिक्स का, तो हम लोग बोलेंगे प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन भौतिकी कहलाता है। अब इसका जनक कोई पूछता है तो आमतौर पर सर आइजक न्यूटन साहब को भौतिकी विज्ञान के जनक मानते हैं, और आधुनिक रूप से देखा जाए तो फिजिक्स या भौतिकी का जनक गैलीलियो गैलीली को माना जाता है। तो ये फिजिक्स का एक छोटा सा टॉपिक रहा। अब हम लोग क्लास 10 के सिलेबस के बारे में जानेंगे, और हम लोगों को सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है तो हम मौखिक रूप से ही बता देते हैं कि क्लास 10 का जो फिजिक्स का सिलेबस है, चैप्टर 1 में है प्रकाश का परावर्तन, और 2 में है प्रकाश का अपवर्तन, और 3 में है मानव नेत्र, 4 में है विद्युत धारा, और 5 में है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, और 6 में है ऊर्जा के स्रोत। तो यही 6 चैप्टर है क्लास 10 के जो फिजिक्स है उसमें। और ये 6 चैप्टर को हम लोग बारी बारी से कल से शुरू करेंगे। चैप्टर 1 प्रकाश के परावर्तन के बारे में, और इसके आगे हम लोग कल आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बताते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।